हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का 2018 का साइंस पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। इसका दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर 60 है। ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर 60 जब वह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, तो विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं। तो यह हो गया 4 एम्पियर। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है, दूसरा केस में कह रहा है इसको मान लेते हैं V1, इसको I1, ये हो जाएगा V2। बाद में विभवांतर बढ़ रहा है 172.5 वोल्ट हो रहा है, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितना हो जाएगा? I2 निकालना है। पहला स्थिति में दिया हुआ है विभवांतर 60 वोल्ट, दूसरा स्थिति में और इसका धारा दिया हुआ विद्युत धारा 4 एम्पियर पहला स्थिति में, दूसरा स्थिति में विभवांतर 172.5 और धारा इसका निकालना है। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर IR। तो V बराबर इसका दिया हुआ है 60 दिया हुआ है और I का वैल्यू 4 एम्पियर है। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो R बराबर हो जाएगा 60/4। तो ये हो गया 15। रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। और दूसरा केस में फिर निकालेंगे। R हमको रेजिस्टेंस मालूम हो गया है, तब हम लोग इसमें जो है निकालना है धारा, विद्युत धारा। तो V बराबर IR, फिर उसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इस केस में 172.5 दिया हुआ है और विद्युत धारा का मान जो है हमको निकालना है, ये I2। रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको मालूम है, निकाल चुके हैं। R बराबर 15 ओम। तो यहाँ से I2 बराबर हो जाएगा 172.5/15। इसको भाग देंगे हम लोग, तो 15 इकाई 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर से 15 एक बार में हो लगेगा, उसके बाद 5 बार में लग जाएगा, 11.5 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग 2 लाइन में बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। यह जो है विचार किसके द्वारा दिया गया था? जब तत्व का खोज हुआ था, उसका जब नामकरण हो रहा था, जैसे सोडियम, इसका Na लिखते हैं इसलिए, तो फिर पोटेशियम K, तो उस समय जो है नाम दिया जा रहा था तत्वों के प्रतीकों का निर्माण, उसका जो है सिंबल तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है। सभी तत्व का हम लोग देखते हैं या फिर 1 लेटर से बना होता है या तो फिर 2 लेटर से। तो इसका नामकरण कौन किया था? तो उसी का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका जो है बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा में
ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसका प्रकृति कैसा होगा। तो ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्घ्य होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग। इसी को ट्रांसवर्स वेव या फिर इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में क्या अंतर होता है। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है वो माध्यम के आगे पीछे इसका गति होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, ये आगे पीछे वाइब्रेट करता है। और अनुप्रस्थ तरंग जो होता है माध्यम के लॉन्गिट्यूडिनल इसका मूवमेंट होता है, जिस दिशा में माध्यम जाता है उसके लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत इसका जो है ऊपर नीचे इसका माध्यम के, अगर माध्यम इस दिशा में जा रहा है तो ये इसका जो है ये ऊपर नीचे इसका श्रृंग और गर्त बनता है। और अनुदैर्घ्य तरंग में इसमें जो है माध्यम के आगे पीछे कंपन होता है, यही इसमें अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर पच्चीस मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसमें समय पूछ रहा है, कह रहा है यदि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर, मान लेते हैं ये एक गेंद है, इसको जो है हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो मान लेते हैं इस इतना ऊंचाई तक आता है, ऊपर की ओर इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग इसका 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जाएगा एक मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुँचने के बाद जो है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, अंतिम वेग उसका 0 हो गया। प्रारंभिक वेग 25 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 0। कितना ऊंचाई है नहीं मालूम है, तो फेंका जाए तो इसे उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये हमको टाइम पूछ रहा है। तो इसका जो है फॉर्मूला गति में मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो इसको हम लोग v का वैल्यू कितना है, अंतिम वेग यहाँ 0 हो गया, प्रारंभिक वेग जितना वेग से हम लोग फेंके हैं 25 मीटर पर सेकंड, तो ये 25 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पर g का वैल्यू पूछ रहा है, उसमें त्वरण कितना लगेगा। अगर हम लोग उसके अगेंस्ट में फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में, तो उसका वैल्यू माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में वैल्यू हो जाएगा। तो ए का वैल्यू इसमें 10 मीटर पर सेकंड होता है, ये सवाल में दिया हुआ था, इसमें g बराबर 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -10,
क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, इंटू टी, टाइम का वैल्यू निकालना है हमको। तो 25 हो गया, 25 बराबर हो जाएगा 10t, तो टी बराबर निकाल देंगे हम लोग 25/10, ये हो गया 2.5 मिनट, ये निकल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है? उष्ण ऊर्जा मतलब वही हुआ, रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलता है। जिससे हम लोग भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड कुछ भी खाते हैं तो उसको जो है ऊर्जा में कौन प्रक्रिया के द्वारा बदलता है? तो इसमें जो है उत्सर्जन, शोषण, इस तरह से विकल्प दिया हुआ था इस पर। तो इसका जो हो जाएगा शोषण प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये छठा क्वेश्चन हो गया। एक सुचालक में से दो एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसके दोनों अंत चार वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो ये सवाल दिया है करंट से एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है I बराबर दिया हुआ है 2 एम्पियर, जिसको दोनों टर्मिनल अंत दिया हुआ है, मतलब जिसके दोनों टर्मिनल पर 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। इसका विभवांतर दिया हुआ है 4 वोल्ट। तो सुचालक का प्रतिरोधकता क्या होगा? ये फिर से हम लोग ये ओम का नियम से बन जाएगा। V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, R निकलना है। तो V बराबर IR। तो V का वैल्यू हो गया
4 वोल्ट, आई का वैल्यू 2 एम्पियर इंटू आर रेजिस्टेंस, आर बराबर हो जाएगा 4/2, ये हो गया 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु छः मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा छत्तीस जूल है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो दिया हुआ इसमें एक वस्तु जो है 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसका वेलोसिटी इसमें दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड। और क्या दिया हुआ है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 36 जूल है, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है के ई हो गया 36 जूल। तो इसमें वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो m का वैल्यू द्रव्यमान हो गया, v इसका वेलोसिटी हो गया, के ई 36 जूल दिया हुआ है, तो 36 बराबर 1/2, m का वैल्यू निकालना है, v का वैल्यू 6 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ से m निकाल देंगे, 36 × 2 / 6 × 6, तो ये हो गया 2 किलोग्राम। ये सभी हम लोग SI यूनिट में लिए हैं इसको, वेलोसिटी को, काइनेटिक एनर्जी सभी को। तो इसका जो है मास भी निकलेगा तो किलोग्राम में निकलेगा, 2 किलोग्राम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है? पहला इसमें दिया हुआ है शक्ति, दूसरा इसका वेग दिया हुआ है, और तीसरा बल, और चौथा ऊर्जा। तो इसमें कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की गति, कार्य करने की का दर बता रहा है? तो इसका जो है इसमें क्या है, इसका हो जाएगा आंसर शक्ति हो जाएगा, शक्ति का परिभाषा है ये।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो धातुओं में से कौन सी चमकदार होता है? इसका दिया हुआ है क्लोरीन, नियोन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो अधातु में जो है सबसे चमकदार होता है आयोडीन, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। पहला दिया हुआ है वजन व द्रव्यमान, दूसरा दिया हुआ है वजन व संवेग, तीसरा दिया हुआ है वजन व त्वरण, चौथा दिया हुआ है वजन व बल। तो इसमें से किसका जो ऐसा इकाई न्यूटन होगा? न्यूटन किसका होता है? बल का। तो ये वजन हो गया, भार इसका, और द्रव्यमान वजन हो गया, यहाँ पर वजन mg भार, ये हो जाता है इस रूप में आता है, और मास जो है द्रव्यमान, ये m के रूप में। तो दोनों का इकाई अलग अलग हो जाएगा। वजन व संवेग, वजन mg हो गया, संवेग का होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का इकाई अलग होगा। वजन व त्वरण, तो वजन हो जाएगा mg इसका, और त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का अलग अलग होगा। वजन व बल, तो बल वजन हो गया mg, और बल बराबर भी होता है F बराबर m इंटू ए। तो ए क्या है? ये भी त्वरण ही है, जी यहाँ पर हम लोग रख देंगे त्वरण। तो इसका जो है दोनों इकाई समान हो जाएगा, वजन और बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11वां क्वेश्चन है। डोवेर्नर न्यूलैंड्स, ये सभी वैज्ञानिक का नाम है, और मेंडलीव सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? ये पूछ रहा है डोवेर्नर जो है अपना सिद्धांत दिया था, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, ये तीनों वैज्ञानिक का नाम है, ये तीनों अपना अपना सिद्धांत दिया था। तो पूछ रहा है इसमें किस पर निर्धारित है? ये परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इस तरह से। तो ये सभी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और परमाणु संख्या के आधार पर आधारित था जो है मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको हम लोग प्रीवियस क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है?
गति से किस में यात्रा करता है? पानी, वायु और कांच, या फिर दिया हुआ है निर्वात। ये क्वेश्चन जो है कल भी देखे थे हम लोग। जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। कल क्वेश्चन देखे थे। तो आज कह रहा है प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करेगा? तो निर्वात में उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा, तो सबसे अधिक उसका स्पीड इसमें होगा। कांच में उसका भी जो है, कांच का अपवर्तनांक होता है तो उसका अलग अपवर्तनांक होगा, वायु का अलग होगा, पानी का अलग होगा। तो तीनों का ये हो गया माध्यम, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ उसमें रुकावट होगा अपवर्तनांक के चलते। तो सबसे अधिक जो है इसमें प्रकाश का सबसे अधिक वेग हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? पहला इसमें दिया हुआ कोलेन कायमा, स्क्लेरन कायमा, एरेन कायमा और लास्ट में दिया हुआ पेरेन कायमा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरन कायमा। हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो प्लांट टिश्यू का जो है वो उसमें चैप्टर एक बार देखेंगे वो वीडियो, तो उसमें ये मिल जाएगा। उसमें स्क्लेरन कायमा को जो है इसका कोशिका भित्ति सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदन क्या डिनोट करता है? मंदन से ऋणात्मक त्वरण बताता है। मंदन हम लोग उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। इसका त्वरण जब घटता है तो इसका नाम दिया जाता है ऋणात्मक, तो मंदन को इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है दूसरा नाम जो है हम लोग उसको एल्केन कहते हैं। तो अल्केन क्या होता है? इसका फॉर्मूला CnH2n+2। तो ये हो जाएगा, जहाँ एक बैठाएंगे तो C1 हो जाएगा, H4 ये हो गया मीथेन। तो इसमें जो है बॉन्डिंग इसका जो है सैचुरेटेड होगा, CH4 CH ये हो गया संतृप्त। चारों बॉन्डिंग जो है इसका संतृप्त है, मतलब इसमें डबल बॉन्डिंग कहीं नहीं है, इसमें सभी में सिंगल बॉन्डिंग है। तो अल्केन हो गया इसका। इसी तरह से दो बैठाएंगे इसमें तो हो जाएगा इथेन C2H4 ये हो गया इथेन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर असंतृप्त बोला जाएगा तो हो जाएगा अल्किन हो जाएगा, अल्किन और फिर अल्काइन। अल्किन का होता है CnH2n और अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, इस पर जो है सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एल्केन हम लोग देखें, एल्केन CnH2n+2 ये हो गया। अल्कीन ये हो गया CnH2n। और अल्काइन ये हो जाएगा CnH2n-2। पहला N के जगह पे एक रखेंगे तो आ जाएगा CH4, ये हो गया मीथेन। इसमें एक रखेंगे तो हो जाएगा CH2। तो ये इस तरह से आएगा C2H4। इसका पहला इसमें नहीं आएगा, इसमें हो जाएगा पहला C2H4 इथाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें एक बैठाएंगे C1H0 हो जाएगा। इसमें अल्काइन CnH2n-2, C एक रखेंगे तो C1H2 0। इसमें पहला में नहीं होगा। इसका एसिटिलीन पहला होता है, एसिटिलीन। C2H2 दूसरा से मिलेगा, दूसरा बॉन्डिंग से C2 बैठाएंगे N = 2 तब हो जाएगा C2H2 CH डबल बॉन्ड H C2H2 2 H रहेगा। तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ से 2 2 4 इसका पूरा हो जाएगा। तो इसका होता है पहला एसिटिलीन, इसका होता है इसका पहला मेंबर इसका अल्काइन का। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठाते चल जाएंगे। CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य जाति के एक पुरुष मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X भाग डैश से प्राप्त होता है। इसमें पूछ रहा है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X भाग जो है, X क्रोमोसोम जो है किससे प्राप्त होता है। मदर फादर इस तरह से विकल्प में दिया हुआ था। तो इसमें जो है मेल हो जाएगा XY और फीमेल हो जाएगा XX। अगर यहाँ पर मेल बनना है, इसको अगर मेल बनना है तो Y क्रोमोसोम यहाँ से आएगा और X क्रोमोसोम यहाँ से आएगा। तो जो है X क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा, अगर मेल बनना है तो X क्रोमोसोम जो है मदर से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, इसका ये तो इसका 40 होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एब्स में किसको शामिल किया जाता है। एब्स जो है, एब्स में बार्ड को शामिल किया जाता है। बार्ड का जो है
क्लास है, बर्ड का पक्षियों का एक क्लास होता है एव्स, इसीलिए इसको जो है इसमें बर्ड में, तो इसका बर्ड्स का अगर हम लोग इसका अगर स्टडी करते हैं, बर्ड्स का स्टडी, तो ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो एव्स में शामिल, तो इसको हम लोग एवियन भी कहते हैं, एवियन एव्स बोलें या एवियन जो है, एवियन में मतलब भी जो है इसका बर्ड से निरूपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण है। यह जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो परमाणु जो है पदार्थों का अविभाज्य कण है, ये जो है डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो परमाणु को सबसे पहले जो है परमाणु के अध्ययन का शुरुआत जो है डाल्टन के द्वारा दिए गए सिद्धांत से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलाने के लिए दिया हुआ है Zn धातु, SO2 गैस की गंध, और दिया हुआ है PbI2 का रंग, ये दिया हुआ पीला, ग्रे और पंजेंट। पंजेंट मतलब होता है बिल्कुल तीखा। तो इसमें जो है एक भी मालूम रहेगा तो हम लोग मिला सकते हैं। इसमें SO2 गैस का गंध जो है इसका बहुत तीखा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और Zn धातु का जो है रंग इसका ग्रे रंग का होता है, भूरा रंग का। और PbI2 का रंग जो है ये पीला होता है। तो मिलाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा मैकेनिकल एनर्जी, तीसरा नन ऑफ द अबव। मतलब कह रहा है कि इसमें जो है दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है, या फिर हम लोग कहें यांत्रिक ऊर्जा, या फिर मैकेनिकल एनर्जी, यह जो है दो प्रकार की ऊर्जा से मिलकर के बना होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है इसमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें जो है 9-10 का जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से इसमें आता है। 5 से 10 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में न्यूमेरिकल से रहता है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।